हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन SN1 रिएक्शन। हमारे पास चार कंपाउंड दे रखे हैं। क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 आयोडो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो हमें ये बताना है कि SN1 के लिए इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट। SN1 reaction proceed as। तो SN1 किस तरह प्रोसीड करती है। हमारे पास जो एल्काइल हैलाइड होता है उसमें सबसे पहले RX बॉन्ड का क्लीवेज होता है और हमारे पास बनता है R पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। ये जो X नेगेटिव यहाँ पे है इसको तो हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप, और ये जो R पॉजिटिव यहाँ पे बनता है इसको हम बोलते हैं कार्बोकैटायन। ये आपका स्टेप नंबर 1 हो जाता है। और स्टेप नंबर 2 में कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है RNA। तो इस तरह से SN1 रिएक्शन के थ्रू हमारे पास रिएक्शन होती है। नाउ रिएक्टिविटी ऑफ alkyl halide toward SN1 depend upon two factors. Number 1, better is leaving group. High is the reactivity. हमारे पास जितना बेटर लीविंग ग्रुप होगा उतनी ही रिएक्टिविटी हाई होगी। और लीविंग ग्रुप का जो ऑर्डर हमारे पास रहता है दैट इज आयोडाइड, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड एंड देन फ्लोराइड। कार्बन आयोडीन का बॉन्ड सबसे वीक होता है, इसीलिए आयोडाइड सबसे बेस्ट लीविंग ग्रुप होता है। एंड सेकेंड, हाई इज द स्टेबिलिटी of carbocation, high is the reactivity. जितना स्टेबल हमारे पास कार्बोकेटायन होगा उतनी ही SN1 के लिए रिएक्टिविटी फास्ट होगी। और कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर है 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। तो इन दोनों ही कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अब हम इन मॉलिक्यूल्स की रिएक्टिविटी चेक करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉलिक्यूल नंबर 4 की, दैट इज 3 मिथाइल 1 आयोडो। ठीक है, तो ये 1 आयोडो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो इस मॉलिक्यूल में जब आयोडीन निकलेगा तो आपके पास जो कार्बोकेटायन बनेगा यहाँ पे वो कार्बोकेटायन क्या होगा, 3 डिग्री होगा। दूसरा, इस कंपाउंड में जो लीविंग ग्रुप है वो कौन सा है, आयोडाइड आयन। सो ड्यू टू बेस्ट लीविंग ग्रुप and stable carbocation, reactivity is highest। ठीक, तो इस कंपाउंड में कार्बोकेटाइन 3 डिग्री है और सबसे बेस्ट लीविंग ग्रुप है आयोडाइड, इसीलिए इस कंपाउंड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। नाउ जो हमारे पास सेकंड नंबर का कंपाउंड है, सॉरी थर्ड नंबर का कंपाउंड है, उसमें हमारे पास ब्रोमाइड प्रेजेंट है और हमें पता है आयोडाइड के बाद ब्रोमाइड ही हमारे पास सबसे बेटर लीविंग ग्रुप होता है। और इसका भी जो कार्बोकेटायन बनता है वो कार्बोकेटायन हमारे पास कौन सा बनता है, 3 डिग्री। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट दूसरे फर्स्ट और सेकंड जो हमारे पास है, एक तो है क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन
और एक है 1 मिथाइल 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। नाउ इन दोनों में लीविंग ग्रुप हमारे पास सेम है, तो अब हमें ये देखना है दोनों में से किसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। अगर मैं क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन की बात करूं तो यहाँ से जब Cl माइनस निकलेगा तो हमारे पास जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो बनेगा 2 डिग्री। और अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं तो यहाँ से जब Cl माइनस निकलेगा तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो बनेगा 3 डिग्री। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। इसका मतलब 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन की रिएक्टिविटी 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन से ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर बना यहाँ पे, हमें ऑर्डर लिखना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी तो हुई फोर्थ वाले की CH3I। सेकंड नंबर पे रिएक्टिविटी हुई CH3Br। थर्ड नंबर पे रिएक्टिविटी है CH3Cl की, और सबसे कम रिएक्टिविटी हमारे पास है क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ठीक, तो ये आपके पास इस SN1 का फाइनल रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा। दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।